नमस्कार दोस्तों। एक दौर था जब धर्मेंद्र को बॉलीवुड का ही मैन कहा जाता था। खतरनाक आवाज, शानदार शख्सियत और करोड़ों दिलों की धड़कन। वो चेहरा जो पर्दे पर आते ही तालियों की गड़गड़ाहट शुरू कर देता था। लेकिन आज वही धर्मेंद्र, जिन्होंने कभी दुनिया को अपने जुनून और जज्बे से दीवाना बनाया करते थे, अपने आखिरी दिनों में बिस्तर पर अकेले पड़े हैं। आज जब धर्मेंद्र अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हैं, बीमार और कमजोर बिस्तर पर अकेले पड़े हैं, तो सवाल यह उठता है कि वह शख्स उनके साथ क्यों नहीं है, जिसने 7 जन्मों का साथ निभाने की कसम खाई थी। क्या वाकई हेमा मालिनी ने उन्हें इस हाल में अकेला छोड़ दिया, या फिर इस दूरी के पीछे कोई ऐसा राज है जो अब तक दुनिया से छुपा हुआ है? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ प्यार और बेवफाई की नहीं है। यह उस औरत की कहानी है जिसने बिना कुछ कहे, बिना सवाल किए धर्मेंद्र का साथ दिया। वह औरत कोई और नहीं, उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर हैं, जिन्हें उन्होंने कभी पीछे छोड़ दिया था। आइए इस अनकही सच्चाई को जानें जो आपके दिल को हिला देगी। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के फगवाड़ा जिले के छोटे से गांव नसराली में जन्मे धर्म सिंह देओल, जिन्हें दुनिया धर्मेंद्र के नाम से जानती है, एक ऐसे शख्स थे जिनके सपनों ने उन्हें गांव की गलियों से बॉलीवुड की चमकती दुनिया तक पहुंचाया। उनके पिता एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर थे और परिवार में भारतीय संस्कारों की गहरी जड़ें थीं। बचपन से ही धर्मेंद्र कुछ अलग थे, पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन उनका आत्मविश्वास और कुछ बड़ा करने की चाहत उन्हें सबसे अलग बनाती थी। 1954 में महज 19 साल की उम्र में माता पिता की मर्जी से उनकी शादी प्रकाश कौर से हो गई। यह एक पारंपरिक अरेंज्ड मैरिज थी जिसमें रोमांस की कोई जगह नहीं थी। फिर भी धर्मेंद्र और प्रकाश ने इस रिश्ते को पूरी शिद्दत से निभाया। शादी के बाद धर्मेंद्र कुछ समय तक गांव में रहे, खेतीबाड़ी में हाथ बटाया, लेकिन उनके दिल में एक जुनून धड़क रहा था, बॉलीवुड की दुनिया में अपनी जगह बनाने का। राज कपूर और दिलीप कुमार की फिल्में देखकर वह अक्सर खुद को सिल्वर स्क्रीन पर देखा करते। यही सपना उन्हें मुंबई की ओर खींच लाया। 1958 में धर्मेंद्र ने फिल्म फेयर मैगजीन के टैलेंट हंट में हिस्सा लिया और इसे जीतकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हासिल किया। मुंबई पहुंचने के बाद शुरू हुआ उनका संघर्ष। शुरुआती दिन आसान नहीं थे। 1960 में उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे आई। भले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल ना दिखा सकी, लेकिन धर्मेंद्र का चेहरा दर्शकों के दिलों में बसने लगा। 60 के दशक के अंत तक वह बॉलीवुड में एक बड़ा नाम बन चुके थे। इस दौरान उनके 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी पैदा हुए। प्रकाश कौर एक साधारण और संस्कारी महिला थीं, जिन्होंने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी। जैसे जैसे धर्मेंद्र का स्टारडम आसमान छूने लगा, उनकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ, हेमा मालिनी की एंट्री। यह वह दौर था जब धर्मेंद्र न सिर्फ बॉलीवुड के ही मैन बन चुके थे, बल्कि उनकी निजी जिंदगी भी सुर्खियों में आने लगी। हेमा मालिनी 1968 में सपनों का सौदागर से रातों रात स्टार बनी। हेमा तमिल ब्राह्मण परिवार से थीं। उनकी मां जया चक्रवर्ती उनके करियर की रीढ़ थीं, जो हर कदम पर उनकी गाइड बनी। हेमा सिर्फ एक्टिंग में ही नहीं, बल्कि 1970 में फिल्म शराफत के सेट पर धर्मेंद्र और हेमा की पहली मुलाकात हुई। शुरुआत में तो बस प्रोफेशनल बॉन्ड था, लेकिन तुम हसीन में जवान और सीता गीता जैसी फिल्मों में साथ काम करते करते दोनों के दिल करीब आने लगे। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि फैंस उन्हें देखकर प्यार में डूब जाते। पर्दे पर रोमांस देखते देखते असल जिंदगी में भी खबरें उड़ने लगीं कि कुछ तो पक रहा है। धर्मेंद्र उस वक्त एक परफेक्ट फैमिली मैन की इमेज रखते थे, लेकिन हेमा की सादगी और खूबसूरती ने उन्हें ऐसा दीवाना बनाया कि वह खुद को रोक ही नहीं पाए। गुलाबों के गुलदस्ते, सेट पर चुपके चुपके निहारना, धर्मेंद्र ने हर वो जतन किया जिससे हेमा का दिल पिघल जाए। धर्मेंद्र ने कई बार हेमा से अपने दिल की बात कही, लेकिन हेमा हिचकिचाती रहीं। वह जानती थीं कि धर्मेंद्र शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे हैं। उनकी मां जया तो इस रिश्ते के खिलाफ थीं, लेकिन प्यार का जादू ऐसा चला कि हेमा भी धीरे धीरे धर्मेंद्र के प्यार में डूब गईं। धर्मेंद्र के लिए हेमा सिर्फ एक आकर्षण नहीं थी, वह उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी थीं। धर्मेंद्र ने ठान लिया था कि वह हेमा से शादी करेंगे, लेकिन इस राह में एक बड़ी दीवार थी, उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर। जब प्रकाश को धर्मेंद्र और हेमा के रिश्ते का पता चला, तो यह उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था।
फिर भी उन्होंने ना तो मीडिया में कोई ड्रामा किया और ना ही धर्मेंद्र से तलाक मांगा। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर धर्मेंद्र को अपना रास्ता चुनना है तो वह उन्हें नहीं रोकेंगी, लेकिन वह खुद इस रिश्ते से कभी अलग नहीं होंगी। उनका यह रवैया हर किसी को हैरान कर गया। धर्मेंद्र को समझ आ गया था कि बिना तलाक के वह हेमा से शादी नहीं कर सकते, लेकिन प्रकाश ने तलाक देने से साफ मना कर दिया। फिर धर्मेंद्र ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। 1979 में धर्मेंद्र और हेमा ने इस्लाम धर्म अपना लिया ताकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत शादी कर सकें। धर्मेंद्र बने दिलावर खान और हेमा बनी आयशा बी, और 1980 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी के 3 साल बाद हेमा ने 2 बेटियों, ईशा और फिर अहाना को जन्म दिया, लेकिन धर्मेंद्र का अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर और बेटों सनी व बॉबी देओल से रिश्ता कभी टूटा नहीं। वह अपने बेटों से मिलते रहे और प्रकाश कौर ने कभी उनके खिलाफ शिकायत नहीं की। उन्होंने कहा कि यह उनका और धर्मेंद्र का निजी मामला है और वह अपने बच्चों को उनके पिता से कभी दूर नहीं करेंगी। बॉलीवुड की दुनिया में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी कभी सुपरहिट थी। दोनों का प्यार पर्दे पर भी कमाल करता था और असल जिंदगी में भी। शुरुआती दिनों में इनका वैवाहिक जीवन किसी रोमांटिक फिल्म जैसा था। शोले, सीता और गीता जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में इनकी केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया। हर कोई इनकी जोड़ी का दीवाना था, लेकिन वक्त के साथ चीजें बदलने लगीं। हेमा मालिनी ने अपने करियर और बेटियों की परवरिश पर फोकस करना शुरू किया। वह राजनीति में कूद पड़ी और सांसद बनकर अपनी नई पहचान बनाई। दूसरी ओर धर्मेंद्र की उम्र बढ़ने के साथ उनकी सेहत खराब होने लगी। 80 के पार पहुंचते पहुंचते उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। हैरानी की बात यह थी कि ऐसे मुश्किल वक्त में धर्मेंद्र के साथ उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर नजर आईं, लेकिन हेमा मालिनी कहीं दिखाई नहीं दी। जब धर्मेंद्र को इलाज के लिए अमेरिका ले जाया गया, तब उनके बेटे सनी और बॉबी उनके साथ थे, पर हेमा की गैर मौजूदगी ने सबके मन में सवाल खड़े कर दिए। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि धर्मेंद्र और हेमा के बीच अब वह पुराना अपनापन नहीं रहा। जब धर्मेंद्र की सेहत और बिगड़ने लगी तो खबरें आईं कि वह अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। प्रकाश उनके लिए खाना बनाती थीं, उनकी देखभाल करती थीं और पुरानी यादों को साझा कर उन्हें भावनात्मक सहारा देती थीं। एक इंटरव्यू में सनी देओल ने भी कहा कि उनकी मां प्रकाश कौर हमेशा उनके पिता के लिए सब कुछ रही हैं। आज जब धर्मेंद्र 90 की उम्र के करीब हैं और उनकी सेहत नाजुक है, तो सवाल उठता है कि क्या वाकई उनके और हेमा के बीच दूरी बढ़ गई है। इस उम्र में हर इंसान को भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है, लेकिन धर्मेंद्र का सबसे बड़ा सहारा उनकी पहली पत्नी बन गई है, जिन्हें वह कभी पीछे छोड़ चुके थे। प्रकाश कौर ने कभी धर्मेंद्र से नफरत नहीं की, भले ही वह उन्हें छोड़कर हेमा के साथ नई जिंदगी बुनने चले गए थे। आज जब धर्मेंद्र अकेलेपन और सेहत की जंग लड़ रहे हैं, तो प्रकाश कौर और उनका पहला परिवार ही उनका सबसे बड़ा सहारा बनकर सामने आया है। धर्मेंद्र और हेमा का रिश्ता एक वक्त पर हर किसी के लिए मिसाल था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, जिम्मेदारियां बढ़ीं, बेटियां बड़ी हुईं और हालात बदले, तो उनके रिश्ते में भी दूरियां बढ़ने लगीं। दूसरी तरफ प्रकाश कौर का प्यार और समर्पण वहीं रहा जो सालों पहले था। इस उम्र में जब हर इंसान को भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है, धर्मेंद्र का पहला परिवार उनके लिए ढाल बनकर खड़ा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या प्रकाश कौर का साथ धर्मेंद्र की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा था, या फिर हेमा मालिनी से दूरी के पीछे कोई अनकही दास्तान छुपी है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी हर बात हमें अगली कहानी तक ले जाती है। और हाँ, ऐसी ही फिल्मी कहानियां देखने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।